हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए कक्षा 11वीं का राजनीति विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ गया हूँ, जिससे आपको परीक्षा में बहुत मदद मिलेगी। अगर ये आप प्रश्न कर लेते हैं तो आपके 80 में से 80 आएंगे। इस प्रश्न को आप बिल्कुल तैयार कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, किप्स मिशन क्या है? जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन आप कर लीजिए। किप्स मिशन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व क्या है? नीति निर्देशक तत्व की व्यवस्था। तीसरा क्वेश्चन है, संविधान का अर्थ बताते हुए भारतीय संविधान की विशेषताएं लिखिए। चौथा क्वेश्चन है, ये सभी 2 अंक के क्वेश्चन हैं। चौथा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? व्यवस्थित कीजिए। स्वराज दल के 3 कार्य लिखिए। कैबिनेट मिशन योजना क्या है? जी हाँ दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना क्या है, ये वाला क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन है, सार्वजनिक और सार्वभौमिक बहिष्ठ मताधिकार क्या है? जी आपके 2 अंक के क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। स्वराज क्वेश्चन आ गए, सॉरी नहीं है। स्वराज दल के 3 कार्य लिखिए। जी हाँ दोस्तों, स्वराज दल के 3 कार्य लिखे। कैबिनेट मिशन योजना क्या है? सार्वजनिक और सार्वभौमिक मताधिकार क्या है? 3 क्वेश्चन पहले के हैं। 8वां क्वेश्चन है, कौन मत देने के लिए योग्य है? कौन मत देने के लिए योग्य है? 9वां क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य लिखिए। चुनाव सुधार की समीक्षा कीजिए। 10वां क्वेश्चन है, चुनाव सुधार की समीक्षा कीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, IMP कर लीजिए। 11वां क्वेश्चन है, भारत के सार्वजनिक वोट से जीत की प्रणाली क्यों स्वीकार की गई? 11वां क्वेश्चन। आगे चलते हैं। 12वां क्वेश्चन, निम्न को समझाइए। विशेष बहुमत, निर्वाचन घोषणा पत्र, एक समीकरण मत, इसमें से आपको एक कोने को समझाना है। जी हाँ दोस्तों, इसमें से आपको एक किसी को समझाना, ये तो आप इम्पोर्टेंट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। 13वां क्वेश्चन है, कार्यपालिका किसे कहते हैं? मंत्री परिषद क्या है? बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। 13वां क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है ये। 13वां क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। 14वां क्वेश्चन, नौकरशाही क्या है? नौकरशाही की 4 विशेषताएं लिखिए। बहुत इम्पोर्टेंट IMP क्वेश्चन है। राष्ट्रपति के विशेष अधिकार को समझाइए। 16वां क्वेश्चन है, कार्यपालिका के कितने प्रकार हैं, समझाइए। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 16वां बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इम्पोर्टेंट IMP है। 17वां क्वेश्चन, लोकसभा और संसद के कार्य लिखिए। 18वां क्वेश्चन। आगे चलते हैं। 18वां क्वेश्चन है, कार्यपालिका 18वां क्वेश्चन है, कार्यपालिका सतत रूप से किसके नियंत्रण में रहती है? बहुत IMP, इसको तो आप IMP समझ लीजिए। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किन किन देशों से लिया गया है? और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूं सबसे पहले आपको मिले। 20वां क्वेश्चन, निम्न में से समझाइए। आगे चलते हैं। विधायक, स्थानगत प्रस्तावना, प्रश्नकाल, इन तीनों में से आपको समझाना है। 21वां क्वेश्चन है, लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन में से क्या अंतर है? बहुत IMP क्वेश्चन है। IMP इसको तो आप टिक कर लीजिए, आएगा ही आएगा। राज्यसभा की विशेष शक्तियों का वर्णन कीजिए।
22वां क्वेश्चन है राज्यसभा की विशेष शक्तियों का वर्णन कीजिए। 23वां क्वेश्चन है अविश्वास एवं निंदा प्रस्ताव में अंतर लिखिए। 24वां क्वेश्चन है लोकसभा के गठन की संक्षिप्त प्रक्रिया लिखिए। 25वां क्वेश्चन स्वतंत्रता का क्या महत्व है, स्वतंत्रता के प्रकार लिखिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है 25वां, इसको आप कर लीजिए, जरूर करके जाना। 26वां क्वेश्चन है उदारवादी क्या है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते। निम्न में से समझाइए, एक आपको समझाना है। पूरे 46 क्वेश्चन है, इनमें से आपके बिल्कुल 100% क्वेश्चन आएंगे। 28वां क्वेश्चन राजनीति क्या है, व्यवस्था कीजिए। बिल्कुल महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करके ही जाना। 29वां क्वेश्चन है राजनीति सिद्धांत क्या है, राजनीतिक सिद्धांत में कौटिल्य की भूमिका को समझाइए। जी हाँ दोस्तों, कौटिल्य चाणक्य की बात की गई है यहाँ पर। मार्क्सवाद और सामान्यता क्या है, समझाइए। ये 30वां क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, करके जाना। 31वां क्वेश्चन संविधान के 4 सदस्यों के नाम लिखिए। 4 सदस्यों के नाम तो आपको पता ही होंगे, इतना तो जानते हो, 11वीं आ चुके हो भाई। स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणाओं की व्यवस्था कीजिए। जी हाँ दोस्तों, 33वां क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। स्वतंत्रता की नकारात्मक और सकारात्मक अवधारणाओं में अंतर, ये भी इम्पोर्टेंट है। नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखने में राज्य की भूमिका क्या है, 35वां क्वेश्चन। 36वां क्वेश्चन अधिकार क्या है और भी महत्वपूर्ण क्यों है, भू अधिकारों का दावा करने के लिए उपरोक्त आधार पर क्या हो सकता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखने में राज्य का क्या भूमिका है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 40वां क्वेश्चन है सामान्यता किसे कहते, सामान्यता के प्रकारों का वर्णन करते हुए सामान्यता के महत्व को समझाइए। बहुत इम्पोर्टेंट IMP क्वेश्चन। 41वां क्वेश्चन है सामान्यता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, सामान्यता के 3 आयाम कौन कौन से हैं, बिल्कुल इम्पोर्टेंट। 42वां क्वेश्चन अफसरों की सामान्यता क्या है। 43वां क्वेश्चन सामान्यता का सकारात्मक पहलू क्या है, निम्न को समझाइए। सामाजिक न्याय, न्याय के प्रकार, आर्थिक न्याय, समानुपातिक न्याय, निष्पक्ष न्याय। 45वां क्वेश्चन बुनियादी आवश्यकताएं क्या है। 46वां क्वेश्चन नारीवाद से आप क्या समझते, महिलाएं मताधिकार, बिल्कुल 46वां इम्पोर्टेंट। चलो दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और चैनल पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और एक लाइक जरूर ठोक दीजिए, और आपके दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे आपको परीक्षा में मदद मिल सके। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। नहीं